आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है XYZG इस नाम से। तो इनकी जिज्ञासा है कि मुद्राएं कैसे काम करती हैं, कैसे टेस्टोस्टेरोन की वृद्धि होती है, कैसे बुद्धि की तीक्ष्णता आती है। तो देखिए, ऐसा है कि मुद्राएं तो बहुत तरह की हैं, तो इसमें उद्देश्य आपका किस तरह की मुद्रा का है। हस्त मुद्राएं भी होती हैं और प्राणायाम में भी मुद्राएं होती हैं, योग में भी मुद्राएं होती हैं। दोनों ही प्रकार की मुद्राएं, चाहे वो महामुद्रा हो, योग मुद्रा हो, या किसी प्रकार के हस्त मुद्राएं हों। बहुत सारे हस्त मुद्राएं हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो ये जो मुद्राएं हैं, हस्त मुद्राएं हैं, जैसे उदाहरण के लिए प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा, व्यान मुद्रा, उदान मुद्रा, समान मुद्रा या सुरभि मुद्रा, हाकिनी मुद्रा, तो इस तरह से तमाम मुद्राएं हैं। तो ये मुद्राएं बहुत ही उपयोगी होती हैं और हमारे शरीर के सभी जो अंग हैं और जो उनकी क्रियाएं हैं, उन सभी को प्रभावित करती हैं। अब कैसे प्रभावित करती हैं, यह आप जानना चाह रहे हैं। तो देखिए, हमारे सारे अंग जो हैं, उन सबको संचालित करने के लिए प्राण का प्रवाह होता है। तो प्राण शक्ति सभी अंगों में सुचारू रूप से जितनी उसकी जरूरत है उतनी प्रवाहित हो, तो इसके लिए मुद्राओं का उपयोग किया जाता है। तो प्राण शक्ति का नियमन करके हम उसे सही करते हैं हस्त मुद्राओं के जरिए। और प्राण का प्रवाह सभी जगह सुचारू रूप से हो, इसके लिए यह जरूरी है कि हम उन मुद्राओं को जानें और यह प्रक्रिया कि कैसे है। जैसे मान लीजिए कि ये अंगुलियां हैं, उदाहरण के लिए, तो जो अंगुलियां हैं, हाथ की हों या पैर की हों, तो ये जो अंगुलियां हैं, इन अंगुलियों में तत्वों का निरूपण किया गया है, प्राणों का निरूपण किया गया है। अर्थात यहाँ से प्राण का नियमन होता है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क की जो नसें हैं वे आती हैं यहाँ पर, और तंत्रिका तंत्र की नसें भी आती हैं, और हमारी जो धमनियां हैं खून वाली, वे भी आती हैं। तो प्राण की धमनियां भी आती हैं, तंत्रिका तंत्र की धमनियां भी आती हैं, खून वाली धमनियां भी आती हैं, और उनका हम निरूपण करके, उनको हम इधर उधर करके हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। कहीं पर उसके प्रवाह को धीमा कर सकते हैं, कहीं रोक सकते हैं। उसी तरह से इनमें तत्वों का भी निरूपण है, यानी जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, ये सारे जो शरीर में जो तत्व होते हैं, इनका भी निरूपण हाथ से हो जाता है।
जैसे कि यह कनिष्ठा उंगली जो है यह जल तत्व के लिए है, यह पृथ्वी तत्व के लिए है, ये जो है मध्यमा उंगली यह आकाश तत्व के लिए है, यह वायु तत्व के, और यह अग्नि तत्व का। ये जो है ये सब नियमन करते हैं। इनका संयोग जब होगा जिस हिसाब से उंगलियों का, उस हिसाब से वैसे तत्व बढ़ने लगते हैं, घटने लगते हैं या बराबर होने लगते हैं। तो बढ़ाना है तो इसको फ्री छोड़ा जाता है, क्योंकि फ्री रहेगा इसका प्रवाह तो बढ़ जाएगा। घटाना है तो इसको दबा दिया जाता है, और अगर बराबर रखना है तो इसको सटा दिया जाता है। तो इस तरह से जब सट जाता है तो ये इसका ये संतुलन बना देता है। अगर बहुत बढ़ गया है तो इसको दबा देना है, अगर इसको वो करना है तो इसको फ्री छोड़ देना है। तो हर उंगलियों को इस तरह से हम लोग फ्री छोड़ते हैं, करते हैं। तो इससे जो है इसके जो तत्व हैं, आयुर्वेद में तत्व का बताया गया है कि आयुर्वेद में बताया गया है कि इन सब तत्वों के समावेश से ही कोई शरीर में कोई रोग व्याधि वगैरह होते हैं या हम स्वस्थ होते हैं। तो हमें जिस तत्व को बढ़ाना है या घटाना है या सम करना है, उसके अनुसार जो है हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका सिद्धांत इस तरह से, तो आयुर्वेद का सिद्धांत ऐसे है। तो जैसे हम लोग के शरीर की जो ज्योमेट्री है, जो ज्योमेट्री है, उसको इसके जरिए हम बदल सकते हैं। हम लोग का शरीर जैसे अन्य जो मैथमेटिक्स में होता है ज्योमेट्री, उसी तरह से हम लोग का शरीर की भी अपनी ज्योमेट्री है। इसका भी अपना केंद्र बिंदु है, केंद्र स्थान है, पेरिफेरल पॉइंट है, बाहर की ओर है। उनको हम कैसे समेट लेते हैं, या उसको फैला देते हैं, या उसको दबा देते हैं, या उसको उभार देते हैं, उसके अनुसार से ही हमारे सोच में परिवर्तन होता है, हमारी प्राण शक्ति के प्रवाह में परिवर्तन होता है, खून के प्रवाह में परिवर्तन होता है। हमारे शरीर में जो भोजन है वे उस तरफ जाते हैं या रुकते हैं, तो उसमें परिवर्तन हो जाता है। भाव में परिवर्तन, सोच में परिवर्तन, प्राण प्रवाह में परिवर्तन, तो उस अंग में परिवर्तन हो जाना है। टेस्टोस्टेरोन भी जो बढ़ेगा तो हमारा जो माइंड है उसी के उस तरह से सोचने से बढ़ेगा। तो उस तरह की सोच को हमें बढ़ाना है या उसको घटाना है, उसके अनुसार से ही हम व्यवहार कर सकते हैं। उसी तरह से अपनी बुद्धि को हमें विशाल करना है कि संकुचित करना है, यह भी नियमन किया जा सकता है। तो इन सब के जरिए हो सकता है। जितने हमारे जो है ऊर्जा पॉइंट होते हैं, हमारे जो चक्र होते हैं जहाँ पर ऊर्जा है, तो उस चक्र को हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे, उसको कितना सक्रिय करेंगे, निष्क्रिय करेंगे, ये सब जो है हमारे तत्व को संयमित करने में, प्राण प्रवाह को संयमित करने में ही काम आता है। और उसके अनुसार से ये संयमित हो जाता है, नियमन हो जाता है, बदल जाता है। उदाहरण के लिए जो मूलाधार चक्र है, जो बेसिक हमारा चक्र है, जो कि एक तरह से हमारे पदार्थ के प्रति क्या आकर्षण है या क्या विकर्षण है, कितना हम पदार्थों को अपने पास इकट्ठा कर सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं, संग्रह की जो प्रवृत्ति है, उत्पादन की जो प्रवृत्ति है, क्रोध और हिंसा की जो प्रवृत्ति है, ये सब जो है मूलाधार चक्र के द्वारा निर्धारित होता है। अगर अंगों के हिसाब से देखें तो जो पैर है हमारे हैं, या मल द्वार है, मूत्र द्वार है, जनेंद्रिय है, ये सब जो है मूलाधार चक्र के द्वारा नियमित होता है। अब मूलाधार चक्र को नियमित करने के लिए पृथ्वी मुद्रा को अपनाते हैं। उसी तरह से स्वाधिष्ठान चक्र है, उसके लिए वरुण मुद्रा, मणिपूरक चक्र है तो अग्नि मुद्रा, अनाहत चक्र है तो वायु मुद्रा, विशुद्धि चक्र है तो आकाश मुद्रा, आज्ञा चक्र है तो हाकिनी मुद्रा, और सहस्रार चक्र है तो ध्यान मुद्रा। तो इन मुद्राओं को अपना करके इन चक्रों को हम एक्टिवेट कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं, इनका नियमन कर सकते हैं। और उन चक्रों से संबंधित, क्योंकि यहाँ विस्तार हो जाएगा
अनावश्यक। और उसके वीडियो पड़े हुए हैं, आप जाकर उसमें देख सकते हैं, अलग अलग चक्रों के भी वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। तो इन चक्रों में इस तरह से हम परिवर्तन कर सकते हैं हस्त मुद्राओं से ही। अब ऐसा नहीं कि अब एक ही दिन में हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि यह आपकी एक उंगली है, इस उंगली को आप ऐसे दबाएंगे, ये जो बीच का हिस्सा है जहां से ये मुड़ता है, तो यहां पर भी आप दबा देते हैं और उंगली को सीधा रखते हैं। इसको ऐसे मोड़ते नहीं हैं, फोल्ड ऐसे नहीं करते हैं, बल्कि इसको सीधा रख देते हैं ऐसे, और इसको दबा देते हैं। और ऐसे दबाते हैं कि अगर आप इधर से देखते हैं तो आपको आर पार ना दिखे, इसके बीच से अगर आप देखें तो आर पार ना दिखे। और इन 3 उंगलियों को सीधा रखते हैं तो आपके शरीर में जो वायु दोष है यह दूर हो जाएगा, शरीर का दर्द समाप्त हो जाएगा, कहीं भी दर्द होता है तो। और इसके लिए आपको इस मुद्रा को तकरीबन 15 मिनट तक आपको सुबह शाम करना है। आप करके आजमा के देख सकते हैं। तो यह प्रयोग के द्वारा हमारे संतों ने, हमारे योगियों ने ये काफी प्रयोग किए इस पर, और ये हवाई नहीं है। तो इस तरह से वो प्राण शक्ति को, तत्व को, ये चूंकि वायु का ये जो उंगली है, तर्जनी उंगली, ये वायु तत्व का नियमन करती है। तो अगर वायु आपका बढ़ा हुआ है तो आप इसको दबाएंगे तो आपको बहुत दर्द होगा। अगर वायु नहीं बढ़ा हुआ है, कंट्रोल्ड है, तो इसको दबाएंगे तो दर्द नहीं करेगा। और इसके आर पार भी आप आराम से नहीं देख सकते हैं, ये दिखेगा नहीं आर पार, और उंगली बिल्कुल सीधी रहेगी, इसको यहाँ दबा देना है। तो आप इसको देख सकते हैं कि वायु तत्व को दबा दिए, और दर्द जब भी होगा तो वायु तत्व के अनुसार होगा। वायु तत्व बिगड़ जाने से ही दर्द होता है, चाहे गठिया बाय का दर्द हो या किसी तरह से पेट में बहुत गैस के गोले बनते हों। तो इससे आप देख सकते हैं कि इस तरह से मुद्राओं की जो पद्धत है, इसकी जो कार्य प्रणाली है, तो यह काफ़ी जो है वैज्ञानिक पद्धत है। और राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने 2009 में शोध प्रकाशित किया था और बताया था कि कैसे कैसे मुद्राओं को से जो है हम हमारे मस्तिष्क के उन क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा सकता है, उत्तेजित किया जा सकता है, या उसको हतोत्साहित किया जा सकता है, उसको दबाया जा सकता है। तो यह काफ़ी प्राचीन विज्ञान, कला और योग रहस्य है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि प्राण के जरिए, प्राण शक्ति के जरिए, उस दिशा में सोच के जरिए, क्योंकि हम जब भी मुद्राओं को लगाते हैं तो हम विचार भी करते हैं, धारणा करते हैं उसको, और उस हिसाब से उसको प्रवाहित करते हैं, प्राण शक्ति को, तत्व को उस तरफ प्रवाहित करते हैं। तो तत्वों के जरिए, प्राण के जरिए, वो कुंडलिनी चक्र का एक्टिवेशन है उसके जरिए, और वायु, ये जिससे कि अपान मुद्रा है, तो अपान वायु जो है तो वो उत्सर्जन का काम करता था। हम उत्सर्जन वाले क्षेत्र में जो है वो कर सकते हैं, मतलब उसमें रेगुलेशन हम कर सकते हैं। समान मुद्रा है तो पाचन है, चय है, तो उसमें कर सकते हैं। प्राण मुद्रा है, हृदय से संबंधित है, उससे कर सकते हैं। व्यान मुद्रा है, तो ये प्राण शक्ति है। वास्तव में ये जो है ना, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये सब जो है ना, ये प्राण शक्तियाँ हैं। तो इन मुद्राओं को करके हम उसको बढ़ा सकते हैं। व्यान मुद्रा से बल है, गति है, उसको बढ़ा सकते हैं। उदान मुद्रा है तो जो भी गति होती है तो वह करना, हमारी बातचीत की जो कला है, तो हमारे आँखों सुनने की क्षमता जो है, इन सब से वो ये नियमन करती है। अब इसके हिसाब से, अब हम बाएं हाथ से लगा रहे हैं मुद्रा को कि दाएं हाथ से, उसके हिसाब से भी होता है। तो ये हम अलग अलग, हाँ, क्योंकि हमारा ये जो हाथ है, बायां हाथ, दायां हाथ, तो ये हमारे मस्तिष्क के ठीक विपरीत को जो है नियंत्रित करता है। तो उस हिसाब से भी हम नियंत्रित करते हैं। उस समय हमारा कौन सा स्वर चल रहा है, नाक से कौन सी सांस चल रही है, तो जो श्वास का जो प्रवाह, ऑक्सीजन का जो लेवल है, वह भी नियमित किया जाता है। ऑक्सीजन शरीर में धीमा धीमा जाएगा ज़्यादा मात्रा में, या ऑक्सीजन
ज़्यादा मात्रा में कम समय में जाएगा, इससे भी प्रभाव पड़ जाएगा। तो हम जब मुद्रा करते हैं तो इस दोनों तरीके को अपना सकते हैं। बहुत तेज सांस, लंबी सांस ले सकते हैं, या हम तेज सांस छोटे से समय में ले सकते हैं, या लंबी सांस बहुत धीमे 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 ले सकते हैं कि पता भी नहीं चले। तो इस तरह से जो प्राण है, जैसे मान लीजिए कि हम बायां स्वर चल रहा है या दायां स्वर चल रहा है या दोनों स्वर चल रहा है, तो उससे भी हम इसको प्रभावित कर देते हैं। तो ये काफ़ी एक जटिल विज्ञान है। हस्त मुद्रा अपने आप में एक अलग से ही समझ लीजिए कि यह ग्रंथ है। हस्त मुद्राओं के भी ग्रंथ हैं और उसका अपना एक विभाग है। तो जो इसमें बहुत ज़्यादा निपुण हो जाते हैं, बहुत इसका अभ्यास करते हैं, वे इसके जरिए अपने रोगों का, अपने मन मस्तिष्क का, अपनी भावनाओं पर, अपने विचारों पर, और इससे और आगे ध्यान और समाधि में भी उतर जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आपका उत्तर मिल गया होगा। हरि ओम।